गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर यूँ कहें कि जिसको जाने बिना या जिसको समझे बिना या जिसके बारे में पढ़े बिना हम इंग्लिश ग्रामर को नहीं सीख सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते या इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। वो जो टॉपिक है, अगर हम उसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर में जिस तरह से हमारी बॉडी में बैकबोन का जो रोल होता है, वही रोल होता है इस टॉपिक का इंग्लिश ग्रामर में। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस। इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं वो है टेंसेस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब कोई भी जो हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी जो हम वर्क करते हैं, उसको करने का मज़ा तब आता है या उसको करने का एनकरेजमेंट हमें तब मिलता है जब हमें पता चले कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इसलिए अगर हम आज टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस पढ़ने का रिजल्ट क्या होगा, टेंसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं और टेंसेस पढ़ने के क्या फायदे होंगे। अगर हम ये बेनिफिट समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेंसेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्पीक करने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, ग्रामर समझने के लिए। ओके, नाउ हमारी जो मदर टंग होती है, हमारी जो मातृभाषा है, इंडिया की हिंदी है, अगर हम हमारी मदर लैंग्वेज में कोई भी बात करते हैं, हमारी डेली रूटीन की, हमारी लाइफ से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की हम जब बात करते हैं तो वो तीन तरह की बातें हो सकती है, तीन समय की बातें हो सकती है। या तो हम वो समय की बात करेंगे जो गुजर चुका है, बीत चुका है, पास्ट टेंस, या फिर हम लोग उस समय की बात करेंगे जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस, या फिर हम ऐसी बातें करेंगे जो अभी हुई नहीं है, जो आगे आने वाले समय में होने वाली है या हो सकती है, तो दैट इज भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। ओके, तो टेंसेस के देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस बीता हुआ समय, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल अभी जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल आने वाला समय। ओके, नाउ टेंसेस के थ्री टेंसेस होते हैं, उसमें एवरी टेंस का पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, एवरी टेंस का देयर आर फोर सब काइंड्स, चार आपके सब काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं: पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एंड सेम इज विद फ्यूचर टेंस: फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब हम किसी भी समय की बात करते हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को फॉलो करके, उन नियमों को पढ़ के, उन नियमों को जानने के बाद ही हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, देन आपका नेगेटिव, नेगेटिव मींस जिसमें कोई नेगेटिव बात आती है, इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे
या वो किस टेंस से बिलोंग करता है, ये हमें सबसे पहले आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब आइडेंटिटी आने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सेकंड हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स जैसे किसी भी सेंटेंस में हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और उसके बाद आपका होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, उस टेंस का सब टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और वो सेंटेंस जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया आइडेंटिटी यूज करके। और उसके बाद उसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इम्पोर्टेंट है कि उन सभी को अरेंज करना। आपने हिंदी के सेंटेंस को देखकर सारी चीजें आइडेंटिफाई तो कर ली, अब इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट भी कर लेंगे वर्ड टू वर्ड, लेकिन उसको अरेंज कैसे करेंगे? जिस तरह से एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेके चले तो हम जो बॉडी में जितनी भी चीजें पहनते हैं, शूज है, सॉक्स है, ट्राउजर है, शर्ट है, गॉगल्स है, वॉच हुई, इन सब की एक स्पेसिफिक जगह होती है। अगर मैंने बोला कि मुझे वॉच पहननी है तो वॉच की एक स्पेसिफिक जगह है, आप उसको हैंड पे, रिस्ट पे ही पहन सकते हैं, उसको आप लेग्स में, आपकी कमर पे, आपके आईज पे आप नहीं पहन सकते। अगर मैंने बोला शूज, तो शूज की एक स्पेसिफिक जगह है कि उसको आप अपने लेग्स पे ही पहन सकते हैं, आप हेड पे नहीं पहन सकते, आप अपने हैंड पे नहीं पहन सकते। ओके, तो जिस तरह से क्लोथ्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हमारी बॉडी में हम लोग वेयर करते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, प्लेस होती है, उसी प्लेस पे उसको पहना जाता है, उसके अलावा हम उसको कहीं और नहीं पहन सकते। उसी तरह से इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, उसी प्लेस पे हमें उन्हें अरेंज करना होता है। अगर उस प्लेस पे हम लोग उसे अरेंज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो स्पेसिफिक प्लेस होती है, उनकी जो निश्चित जगह होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर को यूज करके हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टेंसेस का इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।